प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 2 संख्याएं इस पाठ को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मेले का दृश्य। आप सभी के पाठ्यपुस्तक में एक चित्र होगा और उसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें होंगी, झूले होंगे। उन झूलों पर, उन दुकानों पर कुछ संख्या लिख रखी होगी और उसी दुकान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने चित्र नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने प्रश्न लिखा है। आप लोगों को चित्र देखना है और आप लोगों को बताना है। यहाँ दे रखा है मेला का चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला दे रखा है किस दुकान संख्या पर छाते बिक रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखो, किस दुकान संख्या पर छाते बिक रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दुकान संख्या का नाम। तो दुकान संख्या 95 यानी 95, 95 95 यहाँ पे लिखना है आपको। आपको लोग चित्र में भी देख सकते हो कि 95 जहाँ पे लिख रखा है वह छाता की दुकान है। दूसरा प्रश्न है झूले पर कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो अब आप चित्र में देखो कि एक झूला है बड़ा सा, उस झूले पर एक संख्या लिख रखी है। वह संख्या क्या है? वेरी गुड, वह संख्या 98 है। 9 8, तो आपको यहाँ लिखना है 98। तीसरा प्रश्न है दुकान संख्या 99 पर क्या बिक रहा है। तो यहाँ पे 99 पे देखिए क्या बिक रहा है, आपने देखा? चलिए, यहाँ पे बिक रहा है कुल्फ़ी। यहाँ पे चित्र में आप लोग देखोगे तो उसमें कुल्फ़ी बिक रहा है, लिखेंगे कुल्फ़ी। चौथा प्रश्न है बेलून वाले के डंडे पर कौन सी संख्या लिखी हुई है। तब आप देखो एक आदमी है जो बेलून बेच रहा है, तो उसके डंडे में कौन सी संख्या लिख रखी है? वेरी गुड, 101 लिख रखी है। तो यहाँ लिखेंगे 101। इसको क्या पढ़ते हैं? 101 यानी 101। पांचवा प्रश्न है बच्चों मिठाई की दुकान पर कौन सी संख्या लिखी हुई है। अब आप देखो मिठाई की दुकान है, वहाँ पे आप लोग को कुछ मिठाई छापा भी हुआ है। वहाँ पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? वहाँ पे लिखी हुई है बच्चों 79, 79। ठीक है, इसको बोलते हैं 79। छठा है किस दुकान संख्या पर कपड़ा बिक रहा है। कपड़ा को किस दुकान संख्या पर बिक रहा है? तो यहाँ पे 85, दुकान संख्या 85 पर कपड़े बिक रहे हैं। ये आपको लिख लेना है। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग चित्र देखकर भी लिख सकते हैं। करते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न में बच्चों आप सभी के सामने, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इजी है। प्रश्न में क्या करना है कि प्रश्न में आपके सामने एक लकड़ी का गट्ठा है और यहाँ पे गिन के लिखना है कि यहाँ पे कुल कितने लकड़ी के टुकड़े हैं, गिन कर लिखना है। तो देखिए बच्चों यह जो गट्ठा है एक ठो, तो इस गट्ठे में कुल 10 लकड़ी हैं। तो अब आप लोग तो गिन सकते हो, जैसे गिनेंगे पहले गट्ठे को 10 20 30 40। कितने हो गए गट्ठे? 40। अब 40 यहाँ हो गए और खुले कितने हैं? 1 2 3, 3 खुले हैं यानी 40 और इधर 3। 40 और 3 कितने हुए? 40 के बाद गिनते हैं 40 41 42 43, 43 यानी 4 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 43। ऐसे लिख लेना है आपको। ये काफ़ी इजी है। चलिए उसके बाद यहाँ पे करते हैं। पहले हम लोग क्या गिनेंगे? गट्ठे को। तो 1 2 3 4 5, 5 हैं। 10 20 30 40 50, ऐसे 50 हो गए। अब खुले कितने हैं? 1 2 3 4, 50 और 4 कितने हुए? 50 51 52 53 54, 54 हुए। 54 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पहले गट्ठे को गिन लेते हैं। 10 20 30 40 50 60। तो गट्ठे में कुल 60 लकड़ियां हैं। यहाँ पे 1 2, तो 60 61 62, 62 होगा। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे 62। ठीक है, अब ये काफ़ी इजी हो गया है ना। इसी प्रकार करेंगे 10 20 30 40
50। यहाँ पे हो गए 50। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 50 और 6 50, 51 52 53 54 55 56, 56 लिख देंगे। 56 कैसे लिखेंगे? 5 और 6 56। अब इसी प्रकार इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गए, यानी 10 20 30 40 50, 50 हो गए। 51 52 53 54 55 56 57, 57 हो गए। 57 लिख देंगे। फिर इसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 10 20 30 40 50 60, 60 61 62 63, 63 लिख देंगे। तो ये काफ़ी इजी था, हम लोगों ने बना लिया। अगला करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके किताब में दे रखा है कि यहाँ पे क्या भराएगा। देखिए यहाँ पे 2 दहाई 5 इकाई कैसे लिखा गया है? 2 दहाई 5 इकाई को 25 लिखा गया है। 8 दहाई 7 इकाई को क्या लिखेंगे? तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या लिख रखा है उसे आगे लिखना है और इस संख्या को बाद में, यानी 87। इस संख्या को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं बच्चों? यह जो 7 है वो इकाई के स्थान पे है और 8 दहाई के स्थान पे। याद रहेगा, जो शुरू की संख्या दे रखी है इधर 7, इधर से आप लोग देखो तो 7 जो है वो इकाई है और 8 दहाई। 7 यहाँ 8 दहाई 7 इकाई ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ 7 है और 0, तो इसी के साथ लिख देंगे 70, है ना। उसके बाद यहाँ है 9 और 9, तो क्या लिख देंगे? 9 और 9, 9 और 9 को लिख देंगे 99। ठीक है, ये लिख देना है। अगला प्रश्न करते हैं जल्दी से। तो जल्दी से अगला प्रश्न गा दे रखा है, देखिए और लिखिए। 56, 56 को यहाँ पे लिखा गया 5 और 6, यानी 5 दहाई 6 इकाई। फिर यहाँ इकाई में लिखना हो तो 5 0 50, यानी 5 के बाद शून्य लगा दिया गया 50, और यहाँ 6, 50 और 6 कितने हुए? 56। तो यहाँ पे सेम इसी प्रकार हम लोग को इस सारे क्वेश्चंस को बनाना है। तो देखिए 60, तो सबसे पहले यहाँ 5 और 6, यानी इसके अलग अलग किया गया था, तो हम लोग भी 68 को यहाँ पे क्या करेंगे? अलग अलग, यानी यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। लिखेंगे हम लोग 6 और 8, तो ऐसे करके लिखे हमने 6 इधर और इधर हमने लिखा 8। अब क्या करना है? अब देखा हमने यहाँ पे 5 के आगे शून्य लगाया गया है, 5 के पीछे, है ना, 50 हो गया, तो हम लोग यहाँ 60 के पीछे शून्य लगा देंगे, तो सॉरी 6 के पीछे शून्य लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ 8 का 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 60 और 8 68 हो गया। 99, पहले यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, दोनों जगह 9 और 9 लिख दिया। फिर यहाँ क्या करना है? 9 लिखना है, 9 के पीछे शून्य लगा देना है, तो यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ 9 का 9 उतार देंगे। फिर यहाँ पे जो संख्या लिख रखा है 99, इसी संख्या को यहाँ लिख देंगे 99। ये काफ़ी इजी है। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है 78, 78 को क्या लिखेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8, ऐसे लिखेंगे 7, फिर यहाँ लिख देंगे हम 8। फिर यहाँ क्या करना है? 7 तो लिखना है, लेकिन 7 के पीछे शून्य लगा देना है, 70 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 का 8 लिख देंगे, और यहाँ पे जो ऊपर में लिख रखा है 78, वही चीज़ नीचे लिख देंगे 78। 60 है तो 60 को यहाँ पे 6 लिखेंगे और इधर शून्य लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 तो लिखेंगे, लेकिन उसके पीछे शून्य लगा देंगे, 60 हो गया। यहाँ शून्य का शून्य लिख देंगे, लास्ट में जो ऊपर लिख रखा है 60, वही चीज़ नीचे लिख देना है। तो 60 का 60 हो गया। यहाँ है 82, 82 का यहाँ क्या लिखेंगे? 8, और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, ऐसे 2 लिख देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग करना है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, लेकिन 8 के पीछे क्या लगाना है? अभी मैंने बताया, शून्य लगा देना है, 80 हो जाएगा। यहाँ 2 का 2 लिख देंगे। अब ऊपर में क्या है बच्चों? ऊपर में लिख रखा है 82, तो यहाँ भी लिख देंगे 82। ये प्रश्न ईजी था। अगला प्रश्न करें। आपने भर लिया, पेंसिल से आपको लिखना है और एकदम अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। अगला प्रश्न है संख्याक लिखिए। इसके पहले आप लोगों को 1 2 3 4 गिनती दे रखा है, आप लोग उसे पढ़ लोगे, अच्छे से कॉपी में लिख लोगे। तो आप लोगों के सामने यह प्रश्न है 38। अब आप लोग देखो 38 किस प्रकार लिखा जाता है? 38 3 और 8 लिखा जाता है 38। 50, 50 कैसे लिखते हैं? 5 0 50, तो 50 लिख देंगे।
फिर यहाँ पे है 88। 88 कैसे लिखते हैं? 88 लिखते हैं 8 और 8, 88, तो ऐसे लिख देंगे 88। 90। 90 कैसे लिखते हैं? 90, 90। ये सभी आप लोग अपने से भी बनाओगे बच्चों, तो एक लाइन मैं पूरा करूँगा, एक लाइन आपको पूरा करना है, ठीक है। 99। 99 को कैसे लिखेंगे? 9 9 99। 13। 13 को कैसे लिखेंगे? 1 3 13, ठीक है। 28। 28 को कैसे लिखते हैं? 2 8 28। 34। 34 को कैसे लिखते हैं? 3 4 34। 97 को कैसे लिखते हैं? 9 7 97, ठीक है। चलिए मैं पूरा कर देता हूँ, आप लोग अपने से ही बनाओ, अपने से इसे एक बार कॉपी में ज़रूर बनाना। 25। 2 5 25। 59। 5 9 59। 78। 7 8 78। 66। 6 6 66। 83। 8 3 83। 61। 6 1 61। 43। 4 3 43। 95। 9 5 95। 14। 1 4 14। 47। 4 7 47। ये आपको बना लेना है बच्चों, अच्छे से भर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला प्रश्न है, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे लिख रखा है 31, 31। फिर आगे है 7 5। 7 5 को क्या बोलते हैं? 75। लिखेंगे 75, 75, 75। फिर है यहाँ पे 4 9। 4 9 को क्या बोलते हैं? 4 9 को बोलते हैं 49। फिर 6 5। 6 5 को बोलते हैं 65। फिर 7 9। 7 9 को बोलते हैं 79। 8 0 को बोलते हैं 80। 9 7। 9 7 को बोलते हैं 97। 8 9। 8 9 को बोलते हैं 89। 9 9। 9 9 को बोलते हैं 99। 1 3। 1 3 को बोलते हैं 13। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे 75, 49, 65, 79, 80, 97, 89, 99, 13। यहाँ तक आपको लिख लेना है बच्चों। आप लोग को लगता होगा कि मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को किताब से भी कर सकते हो, आपके किताब में या स्पष्ट रूप से लिख रखा है, आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हो। आप लोग यहाँ वहाँ से लिख करके इस चीज़ को मिला लीजिए कि हमने जो लिखा वो सही है या गलत है। अब इधर वाला को भरते हैं 71, तो 71 को लिखेंगे 7 1। फिर यहाँ है 3 9। 3 9 को बोलते हैं यहाँ पे 39, 39 लिखेंगे। 93। 9 3 को 93 बोलते हैं। 5 3। 5 3 को बोलते हैं 53। 7 7। 7 7 को बोलते हैं 77। 8 3। 8 3 को बोलते हैं 83। 2 1। 2 1 को बोलते हैं 21। 1 9। 1 9 को बोलते हैं 19। 3 7। 3 7 को बोलते हैं 37। 4 3। 4 3 को बोलते हैं 43। फिर से करते हैं 71, 39, 93, 53, 77, 83, 21, 19, 37 और 43। ये चीज़ आपको भर लेनी है अपनी अपनी किताब में, अपनी कॉपी में। अब ये आ गया 3 अंकों वाली संख्या। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे 3 अंकों वाली संख्या। बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है, इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या होता है, बीच की संख्या, पहले की संख्या, बाद की संख्या, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चा, ताकि आप लोग जब भी नई वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू बच्चों। तब तक आप लोग 1 से लेकर के 100 तक लिख लोगे, उसे अच्छे से पढ़ लोगे और आप लोग उसे याद भी रखोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।